एक महात्मा थे, बड़े सिद्ध थे, भजन कर रहे थे। भजन करते करते एक चूहा उनके गोद में गिरा। चूहा, ऊंदड़, गुजराती लोग ऊंदड़ बोलते हैं ना, तो चूहा गोद में गिरा। ऐसे ऐसे कांप रहा था चूहा। महात्मा को दया आ गई, अरे क्या बात है। उस चूहे ने कांपते हुए कहा, महाराज देखो बिलाव पीछे पड़ा है मेरे। चूहा बिल्ली का बैर प्रसिद्ध है ना, बिलाव पीछे पड़ा है, हमको अभय दान दीजिए। महात्मा तो सिद्ध थे, उन्होंने तो कमंडल से जल लिया, उसके ऊपर सींचा, बोले विडालो भव, बिलाव बन जाओ। वो बन गया बिलाव, म्याऊं म्याऊं करने लग गया। आप तो ठीक हो, बोले हाँ तो मौज है, क्या है। चला गया जंगल में। एक दिन महात्मा भजन कर रहे थे, फिर आके महाराज गोद में बैठ गया, ऐसे ऐसे कांप रहा था। महात्मा ने कहा क्या बात है। बोले महाराज कुत्ता पीछे पड़ा, जंगली कुत्ता, शिकारी कुत्ता। कुत्ता बिल्ली का बैर प्रसिद्ध है। महात्मा ने देखा कि अभयदान मांग रहा है, तो तुरंत कमंडल से जल लिया, सींचा, ले कुक्कुरो भव, कुत्ता हो जा। वो कुत्ता हो गया। एक दिन महात्मा भजन कर रहे थे, महाराज कुत्ता भी नीची पूंछ करके दांत निकारता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, महाराज बचाओ। क्यों? बोले हमको लकड़ बग्घे से, व्याघ्र से, इन सबसे बड़ा भय है। तो लकड़ बग्घा बना दिया। फिर डर रहा था, ब्रिको भव, भेड़िया बना दिया, भेड़िया बना दिया, ब्रिको भव। एक दिन भेड़िया बन के आया तो रो रहा था, महाराज रक्षा करो। क्यों? बोले हमको सिंह से भय है। सिंह शब्दात ब्रिका इव, सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए को जंगल छोड़कर जाना पड़ता है। महाराज हमको सिंह से बड़ा भय है। महात्मा बोले सिंहो भव, सिंह हो जाओ, शेर हो गया। जैसे शेर हुआ तो सोचा भाई अब शिकार का शुभारंभ कहां से करें, महात्मा सामने हैं, यहीं से क्यों ना शुभारंभ किया जाए शिकार खेलने का। तो उसने पूछ ऐसे किया, वो आंख जैसे ही बदली, महात्मा समझ गए। महात्मा समझ गए कि अभी सबसे पहले श्री गणेशाय नमः यहीं से करने वाला है। बस तुरंत उन्होंने कमंडल में जल लिया। बोले पुनर्मूषको भव, फिर से चूहा हो जा। फिर से बेचारा चूहा हो गया। बोला महाराज क्षमा कर दो। बोले अब तुम चूहा हो, अपना जो तुम्हारे भाग्य में सोई भोगो, तुम्हारे ऊपर दया नहीं होगी। ये पुनर्मूषको भव, ये कहानी हमने संस्कृत की इसलिए सुनाई आपको कि कोई कृपा करेगा भी तो वहां तक बनाने के बाद फिर पुनर्मूषको भव कर देगा। लेकिन श्री ठाकुर जी की शरण में जो जीव आया हो, उसको फिर ठाकुर जी ने कहा हो कि पुनर्मूषको भव, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान की उपासना की सर्वोपरि महिमा जो है वो यही है कि उपासक के अभिष्ट की पूर्ति के पहले ही उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, चित्त की शुद्धि हो जाती है, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। ये वैष्णवी आराधना उपासना की सबसे बड़ी महिमा है। भले ही वह तमोगुणी राक्षस था, दैत्य था, असुर था, लेकिन भगवान की उपासना की तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वृत्तासुर को देख लो, दूसरी जगह ये बात नहीं। बृकासुर ने भगवान शिव की उपासना की, भगवान शिव ने दर्शन दिया, बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। बुद्धि शुद्ध हो जाती तो भगवती जगदम्बा जगत जननी पार्वती के प्रति वो कुदृष्टि क्यों करता? शंकर जी पार्वती जी के साथ प्रकट हुए और पार्वती जी को देख के उसकी नीयत बदल गई। उसने सोचा ये नंग धड़ंगे महात्मा बाबा जी, शंकर जी, इनको इतनी सुंदरी स्त्री से क्या प्रयोजन, ये तो हमको मिल जाए। कैसे मिलेगी? तो असुर था, उसने दिमाग लड़ाया, बोले हम इनको भस्म कर दें तो मिल सकती, वैसे तो मिलेगी नहीं। तो भस्म कैसे होंगे शंकर जी, जो त्रिलोकी को भस्म करते हैं उनको भला भस्म कौन करेगा? तो क्यों ना इनसे ही वरदान मांग लो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। पर महाराज मैं तो यही वरदान चाहता हूं, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी बोले एवं मस्तु। अब शंकर जी के सिर पे हाथ धरने के लिए दौड़ा। शंकर जी आगे आगे, वो पीछे पीछे। इसीलिए अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम।
अकाम हो अथवा सर्वकाम हो अथवा मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग से भगवान की ही अनन्य भाव से उपासना करनी चाहिए, ये सिद्धांत है। अब वो शरणागति जो है उपासक के अभीष्ट की पूर्ति कराने वाली है, उसे फिर दूसरे किसी साधन में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है। तब प्रश्न उठा कि उस शरणागति का अधिकारी कौन है? भाई हर चीज का अधिकारी होता कि नहीं? भगवान की शरणागति को छोड़कर सब जगह अधिकार अनधिकारवाद है। भगवान की शरणागति को छोड़कर सब जगह अधिकारवाद है। आपके घर के ऑफिस में भी जो चौकीदारी के लायक है उसको अब चौकीदार बनाते हो, जो लिखा पढ़ी के लायक है उसको लिखा पढ़ी वाला बनाते हो, और जो मैनेजर की पोस्ट पर बैठने लायक है उसको मैनेजर बनाते हो। भाई मनुष्य तो सभी हैं कि नहीं? पर उस व्यक्ति की पात्रता क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसका विचार करके आप उसकी नियुक्ति करते हो। पर धन्य है भगवत शरणागति, जिसमें कोई जीव अयोग्य है ही नहीं। केवल शरणागति ऐसी है जिसके लिए सभी जीव योग्य हैं शरणागति। इसी बात को आचार्य चरण कर रहे हैं। सर्वे प्रपत्ते रधिकारिणो मता शक्ता असक्ता पदयो जगत प्रभो। सर्वे प्रपत्ते रधिकारिणो मता शक्ता असक्ता पदयोर जगत प्रभो। नापेक्षते तत्र कुलं बलं च नो चापि वहीं रख दो। नापेक्षते तत्र कुलं बलं च नो न चापि कालो न च शुद्धतापि वै। न चापि कालो न च शुद्धतापि वै। शक्ताः असक्ताः सर्वे जगत प्रभोः पदयोः प्रपत्तेः अधिकारिणः मताः। चाहे सक्त हो, सामर्थ्यवान हो अथवा सर्व सामर्थ्य शून्य हो, सभी प्रकार के जीव भगवान की शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी हैं। नापेक्षते तत्र कुलम बलंच। उसमें कुल की अपेक्षा नहीं है कि ऊंचे कुलों में जन्म लेने वाला ही भगवान की शरणागति के योग्य है, निम्न कुल में जन्म लेने वाला भगवान की शरणागति के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसे कैसे जीव भगवत शरणागति प्राप्त कर लेते हैं। कौन कौन? किरात हूणांध पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यमुना खसादया। ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। हाँ, बस बात इतनी से। यदुपाश्रयाश्रया, भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाला भगवान का भक्त, उस भक्त का कोई आश्रय ले ले तो वो भगवत शरणागति के योग्य हो जाएगा। भक्ताश्रय के बिना भगवत शरणागति होती नहीं है। बोले शंकर जी, भक्ताश्रय ही गुरु आश्रय है, भक्ताश्रय ही साधु आश्रय, भक्ताश्रय ही संत आश्रय, संत चरणाश्रय। उन्हीं को भक्त कहोगे, उन्हीं को संत कहोगे, उन्हीं को गुरु कहोगे, उन्हीं को महात्मा कहते हैं, उन्हीं को भगवत जन कहते हैं, भगवदीय जन कहते हैं। बिना भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के आश्रय के, संत सदगुरु के आश्रय के बिना भगवत आश्रय प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए राम जी ने सबरी माता को क्या कहा?
प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। शरणागत के अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए भगवान श्री राम के चरणार विंदों की शरणागति ही सबसे सुगम, सबसे उत्तम साधन है। इसकी ऐसी अद्भुत महिमा है कि इसमें उच्च कुल में जन्म लेना अनिवार्य नहीं, आवश्यक नहीं है कि हमारा उच्च कुल में जन्म हो तभी हमारी भगवत शरणागति। निम्न से निम्न कुल में भी जन्म लेकर भगवान की शरणागति हो जाती है। प्रहलाद जी का जन्म दैत्य कुल में है, लेकिन भगवत शरणागति है कि नहीं? पूर्ण भगवत शरणागति प्रहलाद जी की हुई। विभीषण जी का राक्षस कुल में जन्म है और विभीषण की शरणागति तो प्रसिद्ध ही है। श्रवण सुजस सुनियाई हो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। सुग्रीव जी की शरणागति, गजेंद्र की शरणागति। गजेंद्र तो हाथी था, हाथी के कौन कुल का विचार करेगा, उसकी शरणागति हो गई। अभी अभी शास्त्री जी काली नाग की बात कह रहे थे। काली नाग की शरणागति भी सफल हो गई। बहुत सावधान होकर के, विक्षेप रहित होकर के सुने। अभी हमने क्या कहा था, आप याद दिलाइए मुझे। हमने ये कहा था बिना भक्त के आश्रय के, संत के, गुरु के आश्रय के भगवत शरणागति नहीं होती। प्रहलाद जी दैत्य कुल में हैं, लेकिन प्रहलाद जी की शरणागति के मूल में सदगुरु नारद जी हैं। नारद जी का आश्रय न मिलता तो भगवत शरणागति प्रहलाद जी को नहीं मिलती। विभीषण की शरणागति के मूल में हनुमान जी, हनुमान जी का आश्रय। भजन तो पहले से ही कर रहे हैं विभीषण, पर शरणागति कब हुई? जब हनुमान जी की कृपा हुई तब शरणागति हुई है? सुग्रीव की शरणागति, उसके मूल में हनुमान जी। हनुमान जी की कृपा न होती तो सुग्रीव की शरणागति नहीं होती। तब हनुमंत कही सब, नहीं, पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। दोनों की बात सुनाई, चर्चा की, और पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। अग्नि की साक्षी में सुग्रीव की शरणागति हनुमान जी ने कराई। गजेंद्र की शरणागति, आप लोग कहें गजेंद्र की शरणागति के बीच में भक्ताश्रय क्या है? वहां भी भक्त का आश्रय है। गजेंद्र स्तवन तो कर ही रहे हैं, गजेंद्र भक्त युद्ध भी कर रहे हैं और स्तुति भी कर रहे हैं, लेकिन अभी शरणागति नहीं हुई। शरणागति कब हुई? जब भगवती लक्ष्मी जी ने अपने लीला कमल फेंक दिया, उस कमल को हाथी ने अपनी सूंड में उठाया और नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते, श्री जी की कृपा, परम भगवती या श्री किशोरी जी की कृपा हो गई तो भगवत शरणागति हो गई। और अभी अभी काली नाग की बात शास्त्री जी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बोले श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी करें, काली और श्री कृष्ण के बीच में कौन है? बोलो। यमुना जी। यमुना जी हैं
यमुना जी ने कहा भले ही मेरी गोद को दूषित करने वाला ये काली है, मेरे जल को प्रदूषित करने वाला है, लेकिन इतने लंबे समय से हमारी गोद में तो बैठा है। हे नाथ, क्या इस पर कृपा आप नहीं करेंगे?